नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है या नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन क्या शक होगा कि नो कॉन्टैक्ट रूल भैया काम करता भी है कि नहीं, कि या फिर हमको एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है ब्रेकअप के बाद ताकि हम चिल्लाएं ना। तो मेरे दोस्त, इस तरीके की बहुत सारी कन्फ्यूजन नो कॉन्टैक्ट रूल में आती है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल्स नाम से ही जा रहे हैं भैया, इसमें कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है। और जिस समय आपको सबसे ज़्यादा प्यास लगी हो और उसी समय जब कहा जाए कि आपको पानी नहीं पीना है, तो आप तो कहोगे यार ये तो अत्याचार हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें तुम्हें जानना जरूरी है नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से पहले। क्योंकि अगर इन सारी चीज़ों का तुम ध्यान नहीं रखोगे नो कॉन्टैक्ट रूल में, तो नो कॉन्टैक्ट रूल काम नहीं करेगा। और फिर वैसे भी तुम्हें ओवर थिंकिंग होती है ब्रेकअप के बाद, इसके बाद तुम्हारी ओवर थिंकिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि भैया एक्स वापस नहीं आता, कि हम कभी बेटर नहीं हो सकते, हमें दोबारा प्यार नहीं होगा, चीज़ें और ठीक नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें। और मेरे दोस्त, एक चीज़ ध्यान रखो कि जो एक्स वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये सवाल खुद से पूछना बंद कर दो। ये सवाल ही अपने आप में इनवैलिड है। एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा, ये उस पर कहाँ डिपेंड करता है। वो आज तुम्हें ज़रूरत है उस एक्स पार्टनर की, तभी तुम पीछे पड़ रहे हो उसके। वो ज़रूरत तुम्हारी पूरी हो जाएगी, तुम भी साइड हो जाओ, क्योंकि इतने खराब उसने तुम्हें अनुभव दे दिए हैं ब्रेकअप के। वीडियो तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है कि नहीं करता है, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए बिना वक्त के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, इसके बाद भी अगर तुमको कोई कन्फ्यूजन बच रहा है तो भैया तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। उसके बाद भी लग रहा है अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम बात कर सकते हो, वरना तुम अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। साथ अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है कि नहीं करता है, ये सबसे बड़ा सवाल। मेरे दोस्त, सवाल क्या है, नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है कि नहीं करता है। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है, वो हमेशा काम करता है। कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। देखो, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो तुम क्या करते हो, तो तुम एक रूटीन में रहते हो। तुम्हारी एक आदत बनी होती है कि भैया सुबह उठना है, गुड मॉर्निंग का मैसेज डालना है, फिर तुम चाहते हो कि उस इंसान का रिप्लाई है और पहले जैसी सारी चीज़ें चले, तुम्हें उतना ही अटेंशन दे, वो उतना ही तुम्हें प्यार करे, उतना ही तुम्हारे पीछे भागे। लेकिन अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब तुम उसी आदत के चक्कर में फंस के तुम वही अटेंशन उस इंसान से चाहते हो जिसके लिए अब तुम उसको बार बार फोर्स करते हो। अब भैया चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें अब पहले जैसे नहीं रह गई हैं। अब उस इंसान को इरिटेशन लगती है। तुमको लगता होगा भैया इतना बढ़िया बढ़िया हम लिख के भेजते हैं, प्यारा प्यारा टेक्स्ट, वो इंसान रिप्लाई क्यों नहीं करता, वो सिर्फ हाँ हूँ क्यों करता है। वो इसीलिए करता है भैया, वो इंसान अब पक चुका है इन सब चीज़ों से, परेशान आ गया, अब इरिटेट हो गया। अब कहोगे भैया प्यार से कौन इरिटेट होता है, हम तो नहीं इरिटेट होंगे, हमसे दिन भर बातें करो। अब वो तब कह रहे हो जब वो इंसान तुमको छोड़ के जा चुका है। अभी वो इंसान रिलेशनशिप में आके पूरे टाइम अवेलेबल हो जाए, 3 महीने के अंदर तुम बदल जाओगे। 3 महीने के अंदर तुम्हें इरिटेशन लगने लगेगी उसके लव यू से, उसके मिस यू से। तो ये चीज़ समझो। तो इसी रूटीन से भैया बाहर आने के लिए, कि ताकि चीज़ें रूटीन में बनी हुई हैं और तुम वही पुराना सुख चाहते हो उस इंसान से, तो इसी रूटीन से बाहर आने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि तुम रूटीन से बाहर आओगे नहीं, चीज़ें बेटर होंगी नहीं, तुम उसी लूप में फंसे रहोगे। जब तुम्हारा ब्रेकअप हुए कितना टाइम हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, किसी का साल 2 साल भी हो गया होगा जो ये वीडियो सुन रहा है। लेकिन अब क्या करते हो, उसी रूटीन में आने की कोशिश करते हो। तुमने ये चीज़ मान ली कि भैया जो भी है एक्स है। तुमने एक बढ़िया पकड़ लिया है कि तुम्हारे रिलेशनशिप का टाइम बहुत बढ़िया था। जैसे मान लो तुम 2020 में रिलेशनशिप में आए थे, 2021 में आए थे, तुम्हें लगेगा 2021 बहुत तगड़ा साल था। 2022 में आए थे, तुम्हें लगेगा 2022 बहुत तगड़ा साल था। ठीक है, बहुत तगड़ा वो मोमेंट था तुम्हारे जीवन का। अब तुमने एकदम परसेप्शन बना लिया, एकदम मूड बना लिया, मन बना लिया कि भैया 2022 से जैसा साल हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें भैया बहुत बढ़िया लगा था। अब तुम अपने अंदर एक्सप्लोर कर ही नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल देते हैं। सिर्फ आदतों को तोड़ने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो तुम्हारी आदत है वो टूट पाए। क्योंकि अभी तुम आगे नहीं बढ़ोगे, एक समय पे समय बढ़ा देगा, तुम पूरे टाइम ऐसे बैठ के आशिकी नहीं कर पाओगे। और जो तुम मूवीज में देखते हो कि भैया वो इंसान 50 साल बैठा रह गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मूवी है, मूवी में ही अच्छी लगती है। रियल लाइफ बहुत अलग होती है। रियल लाइफ मूवीज में तो ये भी दिखाते हैं कि हीरोइन ने एक आंसू बहा दिया तो हीरो वापस आ जाता है। यहाँ तुमने कितने आंसू बहा लिए, कितना गिड़गिड़ा लिया, कोई आया वापस? और नहीं तो वही इंसान कहता है कि भैया मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, करियर बनाओ, ये करो, जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं सुनना है। क्या कभी लगा था कि इंसान तुम्हें छोड़ के जाएगा? लेकिन अब तुमने आंखों से देख लिया, तुम्हें यकीन हो रहा है। तो भैया नो कॉन्टैक्ट रूल आदतों को तोड़ने के लिए दिया जाता है, और ये 100% काम करता है। तुम्हारी आदतें ब्रेक हो जाएंगी तभी तो 30-40 दिन 45 दिन तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल दिया जाता है, तभी ताकि तुम उसको कॉल मैसेज करना बंद करो। जो कॉल मैसेज करना बंद करोगे तो कॉल मैसेज किए बिना तुम एडजस्ट हो जाओगे। कॉल मैसेज करके भी तो तुम्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हर जगह से वो इंसान तुम्हें ब्लॉक कर चुका है, तुम्हारे मन का रिप्लाई उसने आज तक दिया नहीं दिया, तो फायदा नहीं है कॉल मैसेज करने का। लेकिन तुम फिर भी डेली करते हो। क्यों डेली करते हो? क्योंकि तुम्हारी आदत बन चुकी है, रूटीन में आ चुका है।
तुम्हें पता है उस इंसान के पीछे भागना गलत है, तब भी तुम पीछे भागते हो। क्यों भागते हो? क्योंकि तुम्हारे रूटीन में आ चुका है। तो वही रूटीन ये इस नो कॉन्टैक्ट रूल में हम ब्रेक करते हैं। तो 45 से 60 दिन इस नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करने के लिए कहा जाता है, जिसमें आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है, सोशल मीडिया से उसको हटाना होता है, ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं रखना होता है फ़ोन में जो उसकी याद दिलाए। तो अगर आपके साथ की फ़ोटो वीडियो है तो उसे हटा दीजिए, एक जगह रख दीजिए, सोशल मीडिया से उसको ब्लॉक कर दीजिए, स्टॉकिंग बंद कर दीजिए। यही सारी चीज़ें आपको नो कॉन्टैक्ट रूल में करना होता है। और रही उस इंसान के रियलाइज़ करने के लॉजिक की बात, तो मैं तो उस इंसान को रियलाइज़ सिर्फ तुम्हारे बेटरमेंट से होगा। अगर तुमने अपने आप को बेटरमेंट नहीं किया, उसके पहुंच से बाहर नहीं हुआ, तो किसी इंसान को रियलाइज़ नहीं होगा। रियलाइजेशन तभी होता है जब उसके पहुंच से बाहर हो। तुम्हें इतना रियलाइज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इंसान तुम्हें पहुंच के बाहर है, क्योंकि उस इंसान को तुम कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हो, अपने मन की बात नहीं बोल पा रहे हो, जब मन चाहे तुम उससे बात नहीं कर पा रहे हो। लेकिन उस इंसान को क्यों नहीं फील हो रहा है? क्योंकि उस इंसान के तुम बिल्कुल पहुंच में हो, पहुंच क्या मुट्ठी में उस इंसान के। वो तुमसे जब चाहे, जितनी देर तक चाहे बात कर सकता है तुमसे। वो इंसान कुछ भी करवा सकता है। अब वो इंसान बोले कि मेरे घर के सामने आ जाओ और एक पैर पे रात भर खड़े रहो, तुम उसके लिए भी रेडी हो। तो वो इंसान तुमसे कुछ भी करा सकता है। सेम लेवल पे तुम उससे कुछ नहीं करा सकते। सेम लेवल क्या मेरे दोस्त, तुम उससे बात भी नहीं कर सकते इसमें, अगर वो ना चाहे तो। और तुम्हें उस इंसान का पता ही है कि वो इंसान अब ठीक से बात नहीं करता। रोमांटिक बातों और रिलेशनशिप की बातों से उस इंसान को करंट लगता है। तो वो इंसान हमेशा तुमको आगे बढ़ने के लिए कहता है, मूव ऑन करने के लिए कहता है, जो कि तुम्हें कतई ही नहीं सुनना है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल मेरे दोस्त हमेशा काम करता है। और नो कॉन्टैक्ट रूल में जब तुम कॉन्टैक्ट ब्रेक करोगे, रूटीन तुम्हारा ब्रेक होगा, आदतें टूटेंगी, तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी, भैया ये जो खुशी मुझमें खोज रहे हैं उसके मैसेजेस में, वो खुशी हमें खुद से ही मिल सकती है। और तुम जब उस चीज़ की अनुभूति करोगे तब तुम्हें वो चीज़ समझ में आएगी। तो उसके बाद जब तुम सेल्फ बेटरमेंट करोगे, क्योंकि जब तुम कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, रिलेशनशिप की बात नहीं करोगे, तो तुम कुछ तो करोगे। तो उसकी जगह अगर तुमने अपना काम किया, तो काम करने से तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस जब मिलेगा तुम्हें लगेगा हाँ तुम पावरफुल इंसान हो। और जैसे तुम अपने आप को डेवलप करने लग जाओगे, जैसे उस इंसान की तुम पहुंच से बाहर हो जाओगे, सडनली उस इंसान को रियलाइज होने लगेगा। तो इसी तरीके से सामने वाले का रिलेशन वर्क करता है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल मेरे दोस्त हमेशा काम करता है। बस शर्त यह है कि उसको ठीक से फॉलो किया जाए ईमानदारी के साथ। तो भैया 60 दिन आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना है, स्टॉकिंग नहीं करनी है, पीछे नहीं भागना है, अपने एक्स पार्टनर के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है और इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है। तो सबसे पहले कोई अगर रीअट्रैक्ट होगा तो वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। और इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।